एक बूढ़ी औरत थी जो बहुत जिद्दी थी। उसका पति उससे कहता था कि खेत में जल्दी खाना पहुंचा दिया करो, लेकिन वो जानबूझकर देर से जाती। पति कहता कि खाना थोड़ा स्वादिष्ट बनाना, तो वो उल्टा बेस्वाद चीजें बनाकर ले जाती। एक दिन बूढ़े आदमी ने उससे कहा, आज खेत में सू वाली चिकन और रोल मत लाना, क्योंकि ये चीजें खेत में खाने के लिए ठीक नहीं है। जैसा कि उम्मीद थी, बूढ़ी औरत ने उसी दिन सू वाली चिकन और रोल बनाकर खेत में पहुंचा दिया। बूढ़ा समझ गया कि उसकी जिद को कैसे काबू में करना है। अगले दिन बूढ़े आदमी ने खेत में एक गहरा गड्ढा खोद दिया। थोड़ी देर बाद बूढ़ी औरत खाना लेकर आई। खाना खाते समय बूढ़ा जानबूझकर बोला, गड्ढे के पास मत आना, नहीं तो गिर जाओगी। बूढ़ी औरत ने गुस्से में चम्मच पटक दी और जिद में आकर उसी गड्ढे के पास चली गई। बूढ़ा फिर बोला, सावधान रहना, कहीं गिर मत जाना। और सच में वह गड्ढे में गिर गई। बूढ़ा आदमी बहुत खुश हुआ और अपनी पत्नी को वहीं छोड़कर घर चला गया। बूढ़ी औरत कई बार गड्ढे से बाहर निकलने की कोशिश करती रही, लेकिन हर बार असफल रही। बेबस होकर वह सोचने लगी कि काश कोई भूत या शैतान आकर उसे बचा ले। थोड़ी देर बाद सच में एक पेपा जैसा दिखने वाला शैतान वहां आ गया और उसे बाहर निकाल लिया। बाहर निकालने के बाद शैतान ने कहा, अब मेरे ऊपर से उतर जाओ, लेकिन बूढ़ी औरत फिर जिद पर अड़ गई और उतरने से मना कर दिया। शैतान मजबूरी में उसे लेकर इधर उधर कूदा रहा, जब तक कि वो पूरी तरह थक नहीं गया। वो हाथ जोड़कर उससे उतरने की विनती करने लगा, लेकिन बूढ़ी औरत फिर भी नहीं मानी। तभी वहां से एक घुड़सवार गुजर रहा था। शैतान ने उससे कहा, अगर तुम इस औरत को मेरे ऊपर से उतार दोगे तो मैं तुम्हें राजा बनने में मदद करूंगा। घुड़सवार तुरंत घोड़े से उतरा और बूढ़ी औरत को डराकर बोला, नीचे उतर जाओ, लेकिन बूढ़ी औरत फिर भी नहीं मानी। आखिरकार घुड़सवार ने झुंझलाकर कहा, ठीक है, तुम ऐसे ही बैठी रहो, बस यही सही शब्द थे। बूढ़ी औरत तुरंत कूदकर नीचे उतर गई और घमंड से बोली, मैं क्यों बैठूंगी। शैतान तुरंत वहां से भाग गया। अगले दिन शैतान एक पुल के नीचे घुड़सवार का इंतजार करने लगा ताकि अपना वादा पूरा कर सके। उसने दूर से ही पूछा, वो जिद्दी बूढ़ी औरत साथ तो नहीं आई। जब उसे यकीन हो गया कि वो नहीं आई है, तब वो कुन पर चढ़ा। कुछ समय बाद एक राज्य में खबर फैली कि राजकुमारी पर भूत का साया है। घुड़सवार वहां पहुंचा और पहले से तय किया हुआ गुप्त शब्द बोला। शैतान तुरंत राजकुमारी के शरीर से निकल गया। इस तरह घुड़सवार ने राजकुमारी से और खुद राजा बन गया। कुछ समय बाद पड़ोसी राज्य से खबर आई कि वहाँ की राजकुमारी भी भूत प्रेत से ग्रस्त है। पड़ोसी राजा ने उसे बुलाया, लेकिन उसने पहले मना कर दिया। बाद में बहुत सारा खजाना देने का वादा किया गया तो वह मान गया। जब वह वहाँ पहुंचा और वही गुप्त शब्द बोला तो शैतान फिर बाहर आ गया। लेकिन इस बार घुड़सवार ने मजाक में कहा, सुनो शैतान, वह जिद्दी बूढ़ी औरत यहाँ आ गई है। यह सुनते ही शैतान डर के मारे तुरंत भाग गया। इस तरह वह जिद्दी बूढ़ी औरत इतनी डरावनी थी कि शैतान भी उससे डरता था।